जयपुर से अगली खबर का रुख कर रहे हैं, जहां सीएस सुधांशु पंत पेयजल संकटग्रस्त क्षेत्रों का दौरा करेंगे। सुधांशु पंत आज ईसरदा बांध का भी निरीक्षण करने पहुंचेंगे। ईसरदा बांध का कामकाज चल रहा है और बहुत धीमी गति से चल रहा है। दौसा जिले के 650 से ज्यादा गांव पेयजल के लिए तरस रहे हैं। निर्धारित समय से 2 साल ज्यादा होने पर भी बांध का कार्य अधूरा पड़ा है। एसपीएमएल कंपनी ने बांध के निर्माण कार्यों में बड़ा फर्जीवाड़ा किया है। सीई राज सिंह, सीई दिनेश गोयल भी फर्जीवाड़े में लिप्त हैं। नियम विरुद्ध तरीके से एसपीएमएल कंपनी को सबलेटिंग जारी की गई। सबलेटिंग के फर्जीवाड़े से अनुभवहीन कंपनी को ठेका दे दिया गया। सबलेटिंग के फर्जीवाड़े में करोड़ों रुपए की कमीशनखोरी की गई। एसपीएमएल और इंजीनियर्स की मिलीभगत का विपरीत असर बांध के कार्यों पर है। एसपीएमएल फर्म को ब्लैकलिस्ट करने के बजाय सबलेटिंग से उपकृत किया गया। बांध के घटिया निर्माण कार्यों की शिकायतों को ठंडे बस्ते में डाल दिया गया। सीएस सुधांशु पंत पहले भी बांध के कार्यों पर अपनी नाराजगी जाहिर कर चुके हैं। बांध के कार्यों को लेकर सीएस आज पीएचडी इंजीनियर्स को तलब कर सकते हैं। बड़ी खबर इस वक्त आप देख रहे हैं, सीएस पंत के द्वारा क्षेत्रों का दौरा किया जाएगा। संकटग्रस्त जितने भी क्षेत्र हैं पेयजल को लेकर, सुधांशु पंत उसका दौरा करेंगे और आज ईसरदा बांध का निरीक्षण भी सीएस पंत के द्वारा किया जाएगा, क्योंकि ईसरदा बांध का कामकाज बहुत धीमी गति से चल रहा है और तकरीबन दौसा जिले के 650 से ज्यादा गांव हैं जो कि पीने के पानी के लिए मोहताज हैं, तरस रहे हैं। निर्धारित समय से 2 साल ज्यादा होने के बावजूद भी बांध का कार्य अधूरा है। वरिष्ठ सहयोगी राकेश शर्मा अधिक जानकारी के साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। राकेश, सीएस पंत आज दौरा करने वाले हैं और ईसरदा बांध का भी आज निरीक्षण किया जाएगा। बिल्कुल, देखिए जिस तरीके से ईसरदा बांध को लेकर राज्य सरकार ने बजट जारी किया, अब इसकी उम्मीद थी कि दौसा जिले के लगभग 650 से ज्यादा गांव हैं और दौसा शहर है, जो कई कस्बे हैं, उनकी प्यास इससे बुझाई जाएगी। ये प्रोजेक्ट 2 साल पहले पूरा होना था, लेकिन इसमें जनता विभाग के इंजीनियर और ठेकेदारों ने भ्रष्टाचार का एक ऐसा इतिहास रचा है जो अभी तक जनता के लिए और सरकार के लिए मुसीबत बना हुआ है। जो कंपनी एसपीएमएल जिसने ये टेंडर लिया था, उसने 6 महीने तक इसका कोई कार्य नहीं किया। उसके बाद एसपीएमएल कंपनी ने जनता विभाग के इंजीनियर, जो तत्कालीन एडिशनल चीफ इंजीनियर थे राज सिंह चौधरी और मुख्य अभियंता दिनेश गोयल, इन्होंने कंपनी के साथ मिली भगत करके और इसकी सबलेटिंग कर दी, जबकि नियमानुसार जिस फर्म को टेंडर आवंटित किया जाता है वही फर्म कार्य करती है और 6 महीने तक कार्य नहीं करती है तो उस फर्म को ब्लैकलिस्ट या डीबार करने के साथ साथ उस पर भारी भरकम पेनल्टी लगाई जाती है। क्योंकि ये पेनल्टी करोड़ों रुपए में होती, ऐसे में इंजीनियरों ने कमीशन खोरी के जरिए इस जो ईसरदा बांध का काम है वो सबलेटिंग में एसपीएमएल कंपनी के जो मालिक है उनके बेटे की कंपनी JWIL को सौंप दिया। हैरानी की बात यह है कि JWIL जिसको एक काम सौंपा गया, उसके पास इतना अनुभव नहीं था और ना ही वो इन टेंडरों के लिए योग्य थी। उसके बावजूद भी सबलेटिंग के जरिए JWIL फर्म द्वारा काम शुरू करवा दिया इंजीनियरों ने। अब जो काम है वो निर्धारित समय सीमा गुजरने के बाद भी 50% नहीं हो पाया है। हैरानी की बात यह है कि इसको लेकर के कई बार जो स्थानीय जनप्रतिनिधि है, जनता है, उन्होंने भी नाराजगी जताई, लेकिन इंजीनियरों और ठेकेदार पर अभी तक विभाग के द्वारा कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है। यानी ये फर्जीवाड़ा करने वाले भी जनता विभाग के इंजीनियर और ठेकेदार हैं और इसकी जांच करने वाले भी यही ठेकेदार और इंजीनियर हैं। इसके परिणाम जो भुगत रही है वो जनता भुगत रही है। इसकी सरकार की कहीं ना कहीं से किरकिरी हो रही है। सरकार पूरा पैसा दे रही है और जो बजट इस प्रोजेक्ट के लिए लगाया था उससे ज्यादा का ये प्रोजेक्ट बैठ रहा है। उसके बावजूद बहुत घटिया स्तर से यहाँ पर कार्य किया जा रहा है। आज सीएस जो है ईसरदा बांध के निरीक्षण के लिए पहुंच जरूर है, लेकिन इंजीनियरों की एक ऐसी फौज पहले से तैनात कर दी गई है जो वहां जो कार्य नहीं हुए हैं, जो कार्य अधूरे पड़े हैं, जिन कार्यों की शिकायत है उनको नजरअंदाज करके और जो कार्य कुछ हुआ है उसको बताने की, उसकी गुणवत्ता को बताने के प्रयास वहां पर किया जाएगा। तो निश्चित तौर पर सरकार को इस मामले में गंभीरता से सोचना जरूरी है कि जो योजनाएं जनता के लिए लाई गई हैं और जो पैसा सरकार ने लगाया है उस पैसे का सही सदुपयोग हो। जो भी दोषी अधिकारी है, फर्म है, उसके खिलाफ सख्ती से कार्रवाई की जाए। क्योंकि सीएस सुधांशु पंत
पहले खुद पीएचडी में एसीएस रहे हैं और उस दौरान उनकी नजर में ये प्रोजेक्ट रहा है। ये प्रोजेक्ट बेहद महत्वपूर्ण है। दौसा जिले के साथ साथ सवाई माधोपुर के कई जो क्षेत्र हैं जहां पर पेयजल योजना इसे शुरू की जानी है, लेकिन अभी तक शुरू नहीं हो पाई है। ऐसे में आज सीएस तीसरदा बांध को लेकर के कुछ विशेष दिशा निर्देश जारी कर सकते हैं, कुछ अधिकारियों पर गाज भी गिर सकती है। ठीक है, बहुत शुक्रिया राकेश तमाम महत्वपूर्ण जानकारी साझा करने के लिए। तो सीएस सुधांश पंत आज ईसरदा बांध का जो कामकाज बेहद धीमी गति से चल रहा है उसका निरीक्षण करने पहुंचेंगे और इस धीमी गति से कामकाज चलने के पीछे दौसा जिले के 650 से ज़्यादा गांव पानी के लिए मोहताज हैं, तरस रहे हैं। तो जो जिन अधिकारियों की संलिप्तता है इस पूरे मामले को लेकर उन पर भी प्रशासनिक गाज गिर सकती है।